यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। डबल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। मंगलवार रात दंपत्ति की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल यह है कि आखिर पुलिस तक आरोपी कैसे पहुंचा और महज 24,000 रुपये के विवाद ने कैसे 2 जिंदगियां छीन ली थी। आइए आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। मुरादाबाद में डबल मर्डर के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी अनस इलाके में मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता देख आरोपी ने भागने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो आरोपी अनस के पैर में जा लगी। गोली लगते ही आरोपी गिर पड़ा और मौके पर ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। घायल आरोपी को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। लेकिन अब बात उस खौफनाक वारदात की जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक इलाके का है, जहां एक मामूली विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। मृतकों की पहचान राजा और उनकी पत्नी फराह के रूप में हुई है। दोनों अपने घर में मौजूद थे जब आरोपी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि आरोपी घर में घुस आए और बिना किसी चेतावनी के चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई बार और कुछ ही पलों में घर खून से लथपथ हो गया था। पति पत्नी ज़मीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। जांच में जो वजह सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड के पीछे महज 24,400 रुपये और एक छोटे से मकान की रजिस्ट्री का विवाद था। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक एक दूसरे को पहले से जानते थे। मकान के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया। इस वारदात का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि घर के अंदर हुए इस हमले का गवाह एक मासूम बच्चा भी बना, जिसने अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरते देखा। आइए पहले सुन लेते हैं मृतक की मां और उसकी बेटी का क्या कुछ कहना है। कमरे में आ गया। अच्छा। हाँ। क्या नाम था आपके दो बेटे के? मेरे बेटे का नाम राजा था, बहू का फरा था। कितने बच्चे हैं आपके? इनके 3 बच्चे ये रहे। तीनों बच्चे हैं। 8 साल की बेटी, 4 साल का बेटा, 1 1.5 साल का। अब मैं ये चाहती हूँ, मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। क्या नाम है बेटा? अक्षा। क्या घटना हुई आज? बेटे क्या हुआ था आज मम्मी पापा के साथ? हम यहाँ पे सब खेल रहे थे, मेरी घर में दोस्त थे, हम खेल रहे थे बाहर। मुझे नहीं पता ये किधर से आया, मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं गई तो ये दोनों गेट खोल रहे थे, मैं चीखने लगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। यहाँ पे 2 जने खड़े थे, मैंने कहा अंकल मेरी अम्मी को बचा लो। वो आए, यहाँ पे उसका वो खड़ा हो गया था, पता नहीं वो कौन था। एक जना और था, वो 2 थे ना, उसके दूसरा वाला वो था। वो गेट खोल रहा था, मेरे पापा ने पेट लगा लिया, फर्जंद गेट खोल लिया तो उससे थोड़ा सा खुल गया। दूसरे वाले ने चाकू को साड़ दिया, फिर मेरी वो फ्रिज सब गिरा दिया। अम्मी को भी मार के कत्ल करके दोनों का, और चले गए। और मेरी अम्मी के मुंह में जितना खून निकल गया था। 16,000 रुपए रहते हैं, इस 16,000 रुपए 2 लाख रुपए वो दे चुका था। और उन्होंने 16,000 रुपए के ऊपर लड़ाई करी हमसे। जब भी मेरे पापा को मारा था, हाथ की हड्डी तोड़ दी थी मेरे पापा की। ऑपरेशन अभी तक लगना हुआ, जान से मार के चले गए मेरे पापा को। इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में एसपी सतपाल ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जो चक्कर की मिलक एरिया है, मोहल्ला है, वहाँ पर एक पति पत्नी के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ देर के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके परिवारीजनों की तरफ से 5 उसमें नामजद व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई थी और उसके बाद अभियोग को पंजीकृत किया गया था। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने, जो मुख्य आरोपी था फ़हीम, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था और बाकी की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी।
आज उसमें एक नामजद अभियुक्त अनस के मूवमेंट के बारे में सूचना मिली थी कि वो अगमानपुर चौकी क्षेत्र में वो कहीं मूवमेंट है उसका। हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई थी। वहाँ जो रिंग रोड बन रहा है वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल है, उस पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और उससे रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पूछताछ करने के दौरान उसने वहाँ से भागा और उसके बाद पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया। जब भी कार्रवाई उसमें घायल हुआ, उसको तत्काल हम लोग यहाँ अस्पताल ले आए। उसका अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम मानस बताया है और जो कल घटना घटी थी उसमें वो शामिल था। इसमें बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पोजीशन से एक तमंचा और प्लस कुछ जिंदा कारतूस अवैध का जो कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ पैसे भी इसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। बाकी इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हत्या की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, इसमें बेसिकली संपत्ति विवाद था। उसमें जो मृतक थे उन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी थी और जिन लोगों से ज़मीन ली थी उस ज़मीन को लेकर के और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद था और उसी को लेकर के उसके ऊपर अटैक किया गया था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर इसका अभी तक? इस छानबीन की जा रही है इसका। तो मुरादाबाद में महज 24,000 रुपये का विवाद 2 जिंदगियां निगल गया, एक परिवार उजड़ गया और एक मासूम हमेशा के लिए अनाथ हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।